भारत की धरती पर जब भी धर्म अपना मार्ग बदलता है, जब भी लोग भक्ति से दूर होने लगते हैं, तब तब एक महान संत जन्म लेता है जो बिना शोर के, बिना राजनीति के, सिर्फ प्रेम और भक्ति के माध्यम से लाखों दिलों को जोड़ देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही संत की, श्री प्रेमानंद महाराज जी। यह कहानी सिर्फ एक संत की नहीं, यह कहानी है एक साधक की, एक भक्ति की और एक ऐसे गुरु की जो कहते हैं भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग प्रेम है। महाराज जी का जन्म कानपुर के एक छोटे से गांव अखीरी में एक ब्राह्मणी परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके घर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। उनके पिता और दादाजी दोनों ही भक्त थे, लेकिन अनिरुद्ध के मन में एक ही सवाल था, ईश्वर कौन है और उन्हें कैसे पाया जा सकता है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। यह किसी गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह वैराग्य की शुरुआत थी। उन्होंने ब्रह्मचारी वेश धारण किया और कड़ी तपस्या शुरू कर दी। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते प्रेमानंद महाराज जी के मन में एक ही प्रश्न घूमता रहता था, इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और भक्ति ग्रंथों का गहरा असर उन पर पड़ा, बल्कि जीवन में भक्ति का भी उतना ही जरूरी है। यहीं से शुरुआत होती है उनकी तपस्या की असली यात्रा। उन्होंने काफी समय काशी, वाराणसी में व्यतीत किया। वहां उनका नाम अक्सनंद ब्रह्मचारी पड़ा। उनकी दिनचर्या बेहद ही कठिन थी। गंगा स्नान, ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन। उनका कहना है कि जब तक शरीर की सुविधाओं से मोह रहेगा, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होगा। पहले वो शिव भक्ति की तरफ झुके हुए थे, लेकिन एक दिन संत की प्रेरणा से उन्होंने वृंदावन की रास लीला देखी और वहीं से उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने एहसास हुआ कि उनका असली ठिकाना काशी नहीं, वृंदावन है। वृंदावन आने के बाद उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय को अपनाया, लेकिन नियति ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। उनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि बिना डायलिसिस के रहना मुश्किल है, लेकिन महाराज जी ने इसे राधा रानी का प्रसाद समझा। पिछले कई सालों से उनके डायलिसिस चल रहा है, लेकिन उनका सत्संग और परिक्रमा कभी नहीं रुकी। हर संत के जीवन में एक गुरु का विशेष स्थान होता है। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में भी गुरु कृपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुरु ने उन्हें भक्ति मार्ग के रहस्य समझाए कि भगवान को पाने के लिए कठिन योग या ज्ञान से ज्यादा निर्छल प्रेम चाहिए। इसी समय से प्रेमानंद महाराज जी ने राधा कृष्ण भक्ति को अपना जीवन बना लिया। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन के केंद्र बिंदु हमेशा राधा रानी और श्री कृष्ण रहे हैं। उनका कहना है कि कृष्ण भगवान है और राधा उनकी शक्ति, दोनों अलग नहीं, एक ही तत्व के दो रूप हैं। उनकी भक्ति में कोई दिखावा, कोई भय नहीं, सिर्फ प्रेम है। और इसी वजह से उनके प्रवचन युवाओं, वृद्धों और बच्चों सबको एक जैसे प्रभावित करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन शैली बहुत ही सरल है। ना कठिन शब्द, ना भारी ज्ञान। रोजमर्रा के जीवन के उदाहरणों से वो आध्यात्मिक सत्य समझा देते हैं। वो कहते हैं भक्ति का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर भगवान को याद रखना है। इसी बात ने उन्हें आम लोगों का संत बना दिया। सोशल मीडिया के युग में भी प्रेमानंद महाराज जी के संदेश उतना ही प्रभावशाली है। उनके प्रवचन क्लिप्स लाखों लोग देखते हैं, पर वो खुद कहते हैं संदेश महत्वपूर्ण है, माध्यम नहीं। चाहे मंदिर हो या मोबाइल स्क्रीन, अगर भक्ति दिल तक पहुंच रही है तो वही सफलता है। जहां लोकप्रियता होती है वहां आलोचना भी होती है, पर प्रेमानंद महाराज जी कभी किसी आलोचना का उत्तर नहीं देते। वो मानते हैं कि मौन भी एक
उत्तर होता है। उनके शिष्यों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि उनका मार्ग सिर्फ प्रवचन तक सीमित नहीं, कई लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। किसी ने नशे छोड़े, किसी ने अहंकार और किसी ने अवसाद। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके दरबार में माथा टेकने आते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जी किसी को डर नहीं दिखाते, वो सिर्फ प्रेम और नाम जप की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का संदेश बहुत ही सरल है। प्रेम करो, भक्ति करो और जीवन को एक सेवा समझो। उनकी विरासत किसी इमारत या संस्थान में नहीं, बल्कि उन लाखों दिलों में है जो उनके शब्दों से प्रेरणा पाते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है, संत कहीं दूर नहीं होते, वो हमेशा हमारे बीच होते हैं, बस पहचानने की देर होती है। प्रेमानंद महाराज भी एक ऐसे ही संत हैं जो शोर नहीं करते पर आत्मा को जगा देते हैं।